नमस्कार साथियों। आज टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का एक क्वेश्चन है, जिस क्वेश्चन के थ्रू हम 3 कंसेप्ट सीखने वाले हैं। एक ही क्वेश्चन को 3 मेथड से करेंगे, यानी कि 3 कंसेप्ट से करेंगे, ताकि 3 कंसेप्ट हम टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का सीख लें, जिसको हम बाकी के क्वेश्चन में भी अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं। उस क्वेश्चन को समझने के बाद 3 मेथड्स को सीखेंगे। तो क्वेश्चन ये बोलता है कि एक शहर है, ये एक शहर है, यहाँ से दूसरे शहर के लिए 2 कारें निकलती है, एक कार और 2 कार। एक का स्पीड है 60, दूसरे का स्पीड है एक का स्पीड है 72 और दूसरे का स्पीड है 90। तो ये दूसरे वाले का स्पीड ज़्यादा है, तो इसको टाइम कम लगेगा, तो इसको 1 घंटा इससे कम टाइम लग रहा है। तो आपको बताना है कि इससे इसके बीच का डिस्टेंस कितना है। तो सबसे पहला कंसेप्ट सीखते हैं हम लोग। देखिए, सबसे पहला कंसेप्ट ये बोलता है कि अगर दूरी समान हो और चाल अलग अलग हो तो दूरी निकालने का एक फार्मूला होता है, उसको देखते हैं। मान लीजिए कि ये दूरी d है, इस फार्मूले को समझते हैं। देखिए, अगर दूरी समान हो और चाल अलग अलग हो तो समय भी अलग लगेगा। तो दूरी निकालने का फार्मूला होता है, दोनों चाल को आपस में गुणा कर लेंगे, नीचे चाल का अंतर और ऊपर समय का अंतर, तो ये हमारा दूरी आ जाएगा। तो इसको हम लोग अप्लाई कर देते हैं। देखिए, एक चाल 72 है और दूसरा चाल 90 है, और चाल का अंतर कितना है? इसका अंतर 18 है, और समय का अंतर कितना है? 1 घंटा कम लग रहा है ना, 1। तो ये 5 बार में कैंसिल हो गया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो 360 आ गया, यानी ये हमारा आंसर 360 किलोमीटर आ गया। तो ये हमारा सबसे पहला कंसेप्ट हुआ। अब दूसरा कंसेप्ट सीखते हैं। देखिए, कंसेप्ट 2 क्या बोलता है, अगर दूरी समान हो तो जो चाल का अनुपात होता है उसका अगर उल्टा अनुपात कर देंगे तो इसके द्वारा लिया गया समय का अनुपात आ जाएगा। तो इनके चाल का अनुपात क्या है? ये 18 से काट देंगे तो 4 5 आ जाएगा। इनके चाल का अनुपात 4:5 है, तो इनके द्वारा लिया गया समय का अनुपात इसका जस्ट उल्टा होगा, क्योंकि दोनों समान दूरी ही तय कर रहे हैं। तो अगर दूरी समान तय करते हैं तो चाल का अनुपात और समय का अनुपात एक दूसरे के उल्टा होता है। अब देखिए, ये तो अनुपात है, इसका मतलब पहले वाले ने अगर 5 घंटा लिया तो दूसरे वाले ने 4 घंटा लिया। अगर ये 5 मिनट लिया तो ये 4 मिनट लिया। और सवाल में क्या बोल रहा है कि 1 घंटा ये कम लिया है, यानी कि ये हमारा सिचुएशन सही आ रहा है कि इसने 5 घंटा लिया और ये 4 घंटा ले रहा है, यानी कि 1 घंटा कम ले रहा है। तो ये वास्तविकता आ गई कि ए ने 5 घंटा लिया है और बी ने 4 घंटा लिया है। तो ए की स्पीड है 72 और 5 घंटा चला है ये, तो 360 किलोमीटर जाएगा। सेम टू सेम 90 के स्पीड से 4 किलोमीटर, 90 के स्पीड से 4 घंटा चला है तो 360 किलोमीटर तक जाएगा। ये हमारा हो गया कंसेप्ट 2। दोस्तों, कंसेप्ट 3 जो है वो सबसे ज़बरदस्त कंसेप्ट है। ये कंसेप्ट है CPR का। ये कंसेप्ट मैंने अपने गुरु से सीखा है, मैं आपको बता रहा हूँ। ये देखिए, कंसेप्ट क्या बोलता है कि अगर दूरी समान हो तो चाल अगर स्पीड अगर बढ़ेगा तो टाइम कम लगेगा। स्वाभाविक बात है, अगर हम अपना चाल बढ़ा लें, दूरी हमें वही जानी है, तो समय कम लगेगा। तो देखिए, चाल कितना बढ़ गया है, पहले 72 था, 90 हो गया, यानी कि 18 बढ़ा है 72 पे ना। तो यानी कि चाल में 1/4 की वृद्धि हो गई है। तो समय में कितने की कमी हो जाएगी? समय तो कम होने वाला है, तो समय में कमी निकालना होगा, तो इसको सेम रखेंगे और नीचे इस दोनों को ऐड कर देंगे। यानी कि CPR क्या बोलता है कि अगर चाल 1/4 से बढ़ा तो टाइम 1/5 से कम हो जाएगा। यानी कि पहले अगर 5 घंटा लग रहा था, अब 1 घंटा कम लगेगा। तो अब कितना लगेगा? 4 घंटा लगेगा, क्योंकि क्वेश्चन में यही बोला है कि 1 घंटा कम लगने वाला है। तो यहाँ 1 घंटा कम लग रहा है, पहले 5 घंटा लग रहा था, अब 4 घंटा लग रहा है। अब कितने के स्पीड से जा रहे हैं? 90 के स्पीड से, तो 360 किलोमीटर चले जाएंगे। तो ये 3 तरीके से इस क्वेश्चन को हमने किया है। इस तीनों तरीक़ों को अच्छे से समझ लीजिएगा। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट में हमें पूछ लीजिएगा। थैंक यू।